हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 7 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, बिल्कुल लगातार सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मैं जवाब दे दूंगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल 100% आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। कह रहा है कि एक पेंडस्टल, पहले प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका प्रश्न कहता है एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। कह रहा है कि एक पेंडस्टल है, मान के चलिए पेंडस्टल है, ठीक है। कह रहा है इसके शिखर पर, तो शिखर ये ना हुआ हमारा, इसके शिखर पर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगा हुआ है। मान के चलो एक मूर्ति हो गया ये, जो जिसका कितना आपका ऊंचाई कर रहा है 1.6 मीटर है। और ये आपका क्या है, पेंडस्टल है, ठीक है। ये आपका पेंडस्टल है और इसके ऊपर एक क्या है, तो 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ। कर भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, तो मैं इधर मान ले रहा हूँ। भूमि के एक, मान के चलो ये भूमि है, ये हमारा बिंदु हो गया। कर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति मूर्ति ये ना है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना कर रहा है, तो 60 डिग्री का रहता है, या 60 डिग्री हो जाएगा। कर रहा है उसी उसी बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये पेंडास्टल का शिखर हो गया। इसी बिंदु से पेंडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना कर रहा है, तो 45 डिग्री है। तो पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहाँ से यहाँ तक पेंडास्टल कितना ऊंचा है इसको निकालना है। ये हमारा मूर्ति है, ठीक है, और ये पेंडास्टल है, तो इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से फिगर के जरिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर लिए हैं जो कि आपका यहाँ पे है। सबसे पहले ये हमारा पेंडास्टल है, क्या है, पेंडास्टल, पेंडास्टल। ये हमारा क्या है, देखिए ए और बी आपका क्या है, पेंडास्टल। और ये हमारा क्या है, ये मूर्ति है हमारा। ये क्या है हमारा, मूर्ति, ये मूर्ति है। अब देखिए कह रहा मूर्ति के शिखर से मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु के इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये हमारा भूमि का एक बिंदु हो गया और इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो रहा है। फिर कह रहा पेंडास्टल के शिखर और भूमि के एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री। तो इस तरह से 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें पेंडास्टल के शिखर का पेंडास्टल के ऊंचाई को ज्ञात करना है, यानी कि ए और बी हम नाम दिए। देखिए ए बी सी, इस तरह से हम नाम दिए, आप भी दे सकते हैं, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे दिए ए बी सी डी दिए हैं। तो ए बी आपका क्या है, पेंडास्टल है, और बी सी क्या आपका मूर्ति है, ठीक है। और ये ए डी क्या है, तो भूमि के एक बिंदु के बीच का दूरी है, ठीक है। पेंडास्टल और भूमि के एक बिंदु से इन इसके बीच का दूरी है। तो हमें पेंडास्टल के ऊंचाई निकालना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को यानी कि रचना को लिख लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे, मानना क्या है, कह रहा पेंडास्टल की ऊंचाई ए बी माने हैं, पेंडास्टल की ऊंचाई ए बी माने हैं, जिसके शिखर बीसी पर, सॉरी जिसके शिखर पर बीसी बराबर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। देखिए बीसी हमारा क्या है, मूर्ति है, और ये ए बी यानी कि पेंडास्टल के शिखर पर लगा हुआ है, जो जिसकी ऊंचाई कितना 1.5 मीटर 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु डी से, भूमि के एक बिंदु, ये हमारा भूमि है, इसके एक बिंदु डी से क्या किए हैं, कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाया। तो ये हमारा मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। कह रहा था तब पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और पेंडास्टल का शिखर ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गया, ये इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया। हमें ए बी यानी पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेंडास्टल की ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा। अब पेंडास्टल की ऊंचाई हमें कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे एक समान लेते हैं, पेंडास्टल की ऊंचाई एक समान लेते हैं। और यहाँ पे इसका पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है बी ए डी और एक बन रहा है सी ए डी। तो हम सबसे पहले छोटी वाली त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बी ए डी में देखिए, छोटे वाला त्रिभुज बी ए डी में एंगल ए क्या है आपका, तो 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और एंगल डी जो है आपका 45 डिग्री है। और एवं ए बी बराबर एक समान है, ए और बी आपका क्या है, एक समान है। और ए और डी बराबर हमें निकालना है, ए डी हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को अभी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। जब ये ज्ञात होगा तो बराबर त्रिभुज भी आपका आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें ये निकालना है ना, तो ये हमारा क्या होता है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर पी होता है, और ये हमारा बी होता है, ठीक है। तो पी और बी में क्या संबंध होता है, किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पे
थीटा का मान आपका दिया 45, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे हम लिए टेन 45 डिग्री, टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि पी आपका कौन बन जाएगा, ए और बी बन जाएगा। तो ए बी यहाँ पे लिखे हैं, बट्टा बी, बी कौन बन जाएगा, तो ए और डी बन जाएगा, तो ए डी हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर ए और डी का, ए बी का वैल्यू कितना दिया होता है, एक्स दिया होता है, एक्स हो जाएगा। और एडी का वैल्यू आपको निकालना है, तो एडी का एडी ही रहने दे, एडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एडी बराबर एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो। या तो इसको समीकरण 1 मान लो। आप क्या करें, यहाँ पे क्या करना है हमको, बड़े त्रिभुज में देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में, ठीक है, सी ए डी में एंगल ए जो है आपका वो 90 डिग्री है, तो एंगल ए 90 डिग्री रहने दे। और एंगल डी जो है आपका वो 60 डिग्री है, एंगल डी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए बड़ा भुजा ए और सी है, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना माने, आप एक्स माने हैं, और बी सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यानी कि ए सी आप अगर जो निकालना चाहेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू एक्स हो जाएगा, और प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू आपका हो गया 1.6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए और डी का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, ए डी का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो एक्स यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स मीटर है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेंडस्टल ये हमारा हो गया। तो अब पी बाई बी में यहाँ संबंध बनेगा, तो यहाँ पे टेन लगा दीजिए, और डिग्री का मान है 60, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है। तो पी कौन बन रहा है, ए और सी बन रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी, बटा बी कौन बन रहा है, ए और डी बन रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फटाफट क्या करिए, मान को पुट कर दीजिए, तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, तो हम इसे अगले पेज में से सॉल्यूशन करते हैं। टेन 60 बराबर ए सी बाई ए डी है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, टेन 60 बराबर यहाँ पे लीजिए, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, ए सी बटा ए डी था ना, ए सी बटा ए डी यही ना है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जी हाँ, ए सी बटा ए डी। अब टेन 60 का मान कितना आता है, तो टेन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे ले लेते हैं √3, चलिए यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर ए सी। अब देखिए ए सी कौन है, देखिए ए सी का मान यहाँ पे निकाल दिए हम, ए सी बराबर क्या निकाले हैं, एक्स प्लस 1.6, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 1.6 बटा ए डी का मान यहाँ पे देखिए आया हुआ, ए और डी का मान कितना आया हुआ है, एक्स आया हुआ है, यहाँ भी हम लिखे हुए हैं एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब क्या करें, तिरछा तिरछी गुना कर ले, यहाँ पे √3 में एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे गुना होगा तो एक एक्स प्लस 1.6 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए √3 एक्स है और इधर में एक्स है, तो यहाँ पे क्या करिए, √3 एक्स और इसको इधर ला लेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब एक्स बराबर यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1.6 बट्टा क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 है। इसका हर का परिमीकरण कर लिए, तो हर का परिमीकरण करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे एक्स बराबर क्या निकल कर आएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा √3 प्लस 1 से, ये हमारा गुना हो जाएगा बट्टा। अब देखिए यहाँ पे देखिए √3 माइनस, देखिए ये ए इस तरह का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी, इसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्यूशन करिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो गया, और बट्टा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब एक्स बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, सॉरी इसको आप काटेंगे तो काटेगा ये कितना मतलब 0.8 मतलब कटेगा, तो यहाँ पे एक्स बराबर आपका आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आ जाएगा,
हमारा एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब एक्स माने आप किसको है, तो एक्स यहाँ पे माने हैं हम किसको, ए और बी को माने हैं ना, ए बी बराबर क्या माने हैं हम, एक्स माने हैं। तो यहाँ पे पिंडस्टल की ऊंचाई एक्स ही ना है, तो पिंडस्टल का ऊंचाई आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः पिंडस्टल की ऊंचाई, अतः पिंडस्टल पिंडस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 0.8 इंटू रूट अंडर थ्री माइनस सॉरी प्लस 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया है। तो आप इसको क्या करिए, फटाक से नोट कर लीजिए, पीछे भी आप जाकर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और नेक्स्ट प्रश्न का सलूशन भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।